Artlist.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक मिनी प्रोजेक्ट जो कि हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फंक्शन पे बात किया था, तो और अब हम बनाएंगे एक मिनी प्रोजेक्ट जिसका नाम मैंने रख दिया है ऑनलाइन क्वांटिटी प्राइस कैलकुलेटर। यानी आपके पास जो है यूज़र से हमने 3 इनपुट लेने हैं और इन तीनों में पहले हमने लेना है यूज़र से उसमें आइटम का यानी प्रोडक्ट का नाम, और उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस, और उसके बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी। फिर उसके बाद जो है जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रिसीट बन के आ जाएगी कि इसका प्राइस क्या है और कितने क्वांटिटी आपने मंगवाए हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, HTML का एक फाइल बनाया जिसका नाम मैंने लिख दिया ऑनलाइन क्वांटिटी बिल डॉट HTML, और ये सिंपल बनाया। इसका टाइटल मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल इसका रख दिया। अब क्या है मेरे पास जो है यहाँ पे मैं इसका स्मॉल कर दूं, और ये तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर मैंने क्या कर दिया कि इसके बाद मैंने यहाँ पे बॉडी और यहाँ पे H2 में यहाँ पे मैंने रख दिया प्रोडक्ट बिल कैलकुलेट। आप ये फटाफट बना लें, ये इसमें फाइल को सेव करें। फिर यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो ऐड किया है, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में अलग से हम इसके जावास्क्रिप्ट पे कोड करेंगे। यहाँ पे मैं पहले HTML पे काम कर देता हूँ, H2 पे मैंने ऑलरेडी काम किया है। जैसे हमारे पास ये फाइल है, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फाइल है जिसपे लिखा हुआ है प्रोडक्ट कैलकुलेट। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि ये सही से विजिबल रहे। यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैंने शुरू में कहा था कि हमारे पास जो कोड है, यानी हम यूजर से 2 इनपुट लेंगे। यूजर से 2 इनपुट लेंगे तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेबल, अच्छा मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, नीचे लेके आता हूँ ताकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। एक लेबल लेना है। अब लेबल में क्या करूंगा कि लेबल लेने के बाद मैंने इसका जो है यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किया। ये हमारे पास किस चीज का है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नेम। सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रोडक्ट नेम। फिर हम क्या करते हैं, इसको यूजर से इनपुट लेते हैं। टाइप हमारे पास टेक्स्ट होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन और यहाँ पे टेक्स्ट, ये हो गया। आईडी इसका दे देते हैं। आईडी इसका क्या रखेंगे, जो कि हमारे प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट रखेंगे। मैंने यहाँ पे रख दिया है प्रोडक्ट और इसको कर दिया क्लोज। इसी तरह मुझे 3 इनपुट लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C करके मैं बार बार लिखने के बजाय यहाँ पे कंट्रोल V, और फिर मैं जो है इस दोनों लाइनों को इसमें पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हमारे पास जो है प्रोडक्ट नेम था, तो अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट प्राइस है। अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट प्राइस लिखें या सिंपल प्राइस भी लिख दें, या बल्कि मैं यहाँ पे पूरा ही लिख लेता हूँ प्रोडक्ट प्राइस। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो आईडी होगी, आईडी यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास आईडी इसका प्राइस का ही होगा, तो यहाँ पे आईडी मैंने प्राइस दे दिया। और ये हमारे पास नंबर में होगा, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट में नहीं होगा, ये प्राइस जो है नंबर में होता है। फिर हम थर्ड पे आएंगे। थर्ड में हमारे पास क्या है, क्वांटिटी। अब जो है क्वांटिटी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वांटिटी कर दिया है, और कंट्रोल S करके, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको भी मैं नंबर से ले लूंगा। यहाँ पे मैंने दिया है नंबर, कंट्रोल S कर दिया, और इसका जो है आईडी है वो मैं चेंज करूंगा। यहाँ पे क्या रखना है कि उसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इसका आईटी का, उसमें आईडी इसका क्वांटिटी का शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया। अब कंट्रोल S करके यहाँ पे मैं जाके इसमें फाइल को जाके चेक करूंगा कि हमारे पास HTML का किस तरह बना है। इस तरह बना है। अब इसमें क्या करेंगे, एक BR टैग यूज करेंगे, हर एक में BR टैग यूज करेंगे, तो ताकि हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। इसी तरह यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पे भी एक नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे भी एक BR टैग यूज करेंगे। तो ये मेरे पास जो है 3 BR टैग ऐड किए। और अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक बटन। बटन में क्या रखना है, बटन मैंने लिखा, और बटन का आईडी जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ BTN, और इसको बंद कर दिया। यहाँ पे मैं रख दूंगा कैलकुलेट, और कैलकुलेट पे सबमिट पे आप सबमिट भी बना सकते हैं, या यहाँ पे सिर्फ सिंपल कैलकुलेट लिख दें, ये भी सही है। अब यहाँ तक हो गए। अब यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास इस तरह है। इसका CSS सभी करेंगे। फिर मैं क्या कर देता हूँ, जो भी आउटपुट मेरा आएगा उसका भी मैंने जगह बनाना है। तो जगह बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इसमें H3 लिखा, और ID इज इक्वल टू आउटपुट आएगा। यहाँ पे मैंने बना दिया आउटपुट, और यहाँ पे ये बन गया। अब याद रहे कि मैंने यहाँ पे आउटपुट फिलहाल खाली छोड़ा है, इसलिए खाली छोड़ा है, यहाँ पे एम्बेडी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट पे जब भी काम करूंगा तो मैं वहां से inner.html के थ्रू जो है यहाँ पे चेंजिंग लेके आऊंगा। ये हमारे पास HTML का पूरा बन गया है, यानी HTML का कोड इतना ही था। मैंने यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा इसलिए दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये बॉडी से लेकर और यहाँ तक जो है हमारा HTML फाइल कंप्लीट है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत और भी एडिंग कर सकते हैं, नहीं तो इतना काफी है। अब क्या करेंगे कि इसमें स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग में आपको 2 तरीके हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, या जो है आप चाहें तो इसको अलग से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा CSS ऐड कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। क्या करेंगे कि यहाँ पे बॉडी को टारगेट करेंगे। बॉडी के अंदर जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो हमने फॉन्ट फैमिली लेना है, फॉन्ट फैमिली। अब बॉडी जो है कोड का ही बॉडी का बोल रहा हूँ मैं, दूसरे बॉडी का नहीं बोल रहा। फॉन्ट फैमिली हमारे पास क्या होगा, एरियल होगा।
तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो एरियल है ARIA है। और फिर क्या करेंगे, इसमें पेडिंग देंगे। पेडिंग हमारे पास क्या हो 30 पिक्सल, और इसको क्लोज कंट्रोल S। 30 पिक्सल हो गया, यहाँ तक कंप्लीट है। अब मुझे इनपुट को टारगेट करना है और बटन को टारगेट करना है। मैं चाह रहा हूँ इन दोनों में ना मैं एक ही दे दूँ, यानी यहाँ पे मैंने दे दिया इनपुट, कॉमा दे के यहाँ पे मैं कर दूंगा इस पे बटन को टारगेट किया। अब इन दोनों में एक ही कलर हो तो तब मैं यहाँ से एक ही कलर हो, यानी जितना भी मैं करूँ इन दोनों को सेम ही कर दूँ। यहाँ पे कर दिया पेडिंग, और पेडिंग में क्या होगा कि 10 पिक्सल, और लास्ट में टर्मिनेट कंट्रोल S करूँगा। मार्जिन देना है, मार्जिन इसका रख दूंगा, मार्जिन 10 पिक्सल सही है, और इसका एक साइड पे 0 कर देते हैं। और फिर हमारे पास जो है यहाँ तक ये चेक कर देते हैं। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह बना है। ये थोड़ा सा जूम ज़्यादा है, मैं इसको 100% पे रखूँ तो तब आप देख सकते हैं इस तरह नज़र आएगा। आप चाहें तो कलर, इसमें जो कलर है इसका बटन का वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किस तरह करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है हैश और BTN में क्या है, हैश BTN में हैश इसलिए क्योंकि हमारे पास ID है, इसलिए मैं इसका कलर दे देता हूँ हमारे पास वाइट, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर लेता हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर में मैं चाह रहा हूँ इस पर ग्रीन हो जाए, यानी अगर ग्रीन अच्छा लगे तो ग्रीन ही रख देते हैं, नहीं तो कुछ चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया। और इसी को आप हवर भी देना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हवर। अब हवर क्या होगा वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे इसका मैं जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ बस, बाकी इसमें हवर में कुछ भी नहीं रखना चाह रहा। बैकग्राउंड कलर है, इसको एक लाइट ग्रीन रख देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने यहाँ पे हवर किया। तो इसको मैं बल्कि लाइट कर लेता हूँ, या तो ज़्यादा डार्क कर लेता हूँ, बल्कि यही कर लेते हैं। कंट्रोल S किया, ये शायद हल्का सा लग रहा है सेम। यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे रख रहा हूँ तो देखें ये हवर हो रहा है। और आप चाहें तो बटन का जो फॉन्ट कलर है और पेडिंग वगैरह वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको भी कर लेता हूँ, जो हमारे पास पेडिंग है, और पेडिंग होगी 10 पिक्सल, और इसका जो फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ इसका रख देते हैं 18, बल्कि 20 पिक्सल कर लेते हैं, 120 नहीं। कंट्रोल S किया, यहाँ तक जो है हमारा ये काम हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं, अब सही लग रहा है। यहाँ तक तो हमारा HTML CSS कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट पे काम करना है। जावास्क्रिप्ट पे काम करने के लिए मैंने जावास्क्रिप्ट का ये फाइल बनाया है। आप भी सेम एज इट इज़ कर दें जैसे मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल को प्रेस करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह आया है। अब यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट का करेंगे। जावास्क्रिप्ट में पहले मैं आपको बता दूं जावास्क्रिप्ट में क्या होगा कि हमारे पास जो एरो फंक्शन यूज़ किया था और एक नॉर्मल फंक्शन यूज़ किए थे हमने, उन्हीं से ही रिलेटेड हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, सबसे पहले मैं रख दूंगा कॉन्स्ट। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट कैलकुलेट और फिर कैलकुलेट में टोटल रख दिया और इसको इक्वल कर दिया है किस चीज़ पे। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इक्वल होगा, एक हमने लिया था प्राइस और सेकंड हमने लिया था क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म पे लिखा था इसलिए। अब यहाँ पे एरो की का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे रख दिया प्राइस और फिर इसको मल्टीप्लाई किया है क्वांटिटी से। ये हो गया, कर लेते हैं कंट्रोल S। और फिर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं एक कमेंट भी ऐड कर रहा हूँ। कमेंट इसलिए ताकि जहाँ पे मैं जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे हमें समझ आ जाए, यानी कमेंट हमारे अपने आसानी के लिए होता है। कैलकुलेट करके फिर मैं इसको टोटल बिल कर लेता हूँ यहाँ पे, यानी वो एरो फंक्शन जो कैलकुलेट करे हमारे बिल को। एक बन गया। और सेकंड जो है एक और कमेंट ऐड कर लेते हैं, एनोनिमस यूज़ कर लेते हैं। अब एनोनिमस हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे कंसेप्ट क्लियर होने के लिए यहाँ पे हम करेंगे इसको यूज़। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शन और फंक्शन में फॉर बटन, हम बटन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट को टारगेट करना है, यानी उस पर आईडी को टारगेट करना है। यहाँ पे मैंने कर दिया उसमें बाय आईडी और आईडी। अच्छा याद रहे कि एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं अक्सर जो है तकरीबन मैंने जितने प्रोजेक्ट बनाए अक्सर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे बी जो है स्मॉल में लिखता हूँ, ये मिस्टेक मुझसे हो जाता है। और फिर बाद में मैं इसको कोड को दोबारा चेक कर रहा हूँ तो तब भी मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर लिखना था, ये कैपिटल ही रहना है। यहाँ पे आई भी कैपिटल होगा, यहाँ पे बी भी कैपिटल होगा। एक हो गया ये। फिर बढ़ाते हैं इसको आगे गेट एलिमेंट और इसके अंदर जो है मैंने क्या करना है btn और btn को डॉट रखेंगे ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन और फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने विदाउट, अब एनोनिमस क्या होता है कि जिसपे हमारे पास कोई भी फंक्शन का नाम ना हो, ठीक है, यानी बेनाम हो।
तो यहाँ पे अब मैंने ये फंक्शन बना दिया। अब हमारे पास जो है क्या करेंगे, वन बाय वन सबको यूज करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट की जो गेट एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, प्रोडक्ट की जो आईडी है उसको टारगेट करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ इसकी वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो मुझे लाके दे दो। फिर मैं कहूँगा इसमें लेट प्राइस इक्वल, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट डॉट गेट एलिमेंट, यहाँ पे भी गेट एलिमेंट कर रहा हूँ बाय आईडी। अब प्राइस में हमने प्राइस ही लिखा था तो इसलिए मैं यहाँ पे प्राइस दे रहा हूँ, और डॉट वैल्यू मुझे इसकी भी वैल्यू चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और भी है जो कि मैं लास्ट में अभी ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया रिफ्रेश, और यहाँ पे एक ब्रैकेट दूंगा, और यहाँ पे भी मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहा हूँ जो कि मेरे पास है। अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पार्स फ्लोट का यूज़ कर रहा हूँ। अब पार्स फ्लोट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो हमारे पास पॉइंटों में भी आंसर आ सकता है। तो इसलिए जो है मुझे क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट में प्राइस में ये चीज़ ऐड करना है, फ्लोट में भी आ सकता है। चाहे 30, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है कुछ पैसे ऐड और एक्स्ट्रा हो जाए, तो तब जो है मैं यहाँ पे पार्सल, इसमें पार्सी फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है लेट क्वांटिटी इक्वल का साइन दिया, और यहाँ पे भी मैं पार्सी इंट यूज कर रहा हूँ। अभी जाहिर सी बात है ये तो इंट ही होगा, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 इस तरह हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिंपल कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका हमने नाम क्या रखा था, क्वांटिटी को क्वांटिटी ही रखा था। यहाँ तक जो है हमारा ये हो गया कंप्लीट, और लास्ट में मैं इसको वैल्यू भी इसका कैच कर लेता हूँ। ये हो गया। अब ये हो गया हमारे पास, हमने तीनों जो है प्रोडक्ट, प्राइस और प्रोडक्ट का नेम, प्राइस और क्वांटिटी कलेक्ट कर लिए, यानी इनको गेट कर लिया हमने। अब मेरा लगेगा यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन में क्या रखूँगा, यहाँ पे मैंने रखा है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इक्वल इक्वल हो, और या यहाँ पे अगर खाली हुआ तो चाहे जो है दोनों कंडीशन में, चाहे जो है वो इज नन हो, इज नन किसमें हो, इज नन हो, चाहे प्राइस हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो क्या हो, इज नन, और फिर इस क्वांटिटी को, यानी क्वांटिटी भी हो या जो है हमारे पास प्राइस हो, दोनों में से एक भी खाली हुआ तब हमारे पास आंसर ट्रू आना चाहिए। और ट्रू की सूरत में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, यहाँ पे अपना कंडीशन का उसमें दे देंगे कि आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और एलिमेंट बाय आईडी, आईडी और आईडी के अंदर मैंने क्या देना है, आउटपुट, और आउटपुट दे दिया। आउटपुट के साथ इनर डॉट HTML, यहाँ मिस्टेक कर दिया, मैं चाह रहा हूँ डॉट, ये बाहर लिखना था इनर HTML। इनर HTML यानी हमारे पास जो आउटपुट में होगा वो क्या होगा, चाहे आपके पास प्राइस ना हो या आपके पास क्वांटिटी ऐड ना हो, तो तब हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से यूजर को कहेंगे कि भाई प्लीज फिल ऑल द फील्ड, ऑल द फील्ड, यानी इसको यूजर को हमने जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हुआ, और में क्या होता है, ये और उस पर यूज किया हमने, और में क्या होता है कि हम इन दोनों कंडीशन में एक भी ट्रू हुआ तो तब भी आपको उसने ये देना है, फिल ऑल द फील्ड, फिल ऑल द फील्ड्स, और करेक्टली, यहाँ पे करेक्टली भी यूज करेंगे। यहाँ तक जो है हमारा ये एंड हो गया, ये कंडीशन हमने यूज किया। अब इसको कर देंगे रिटर्न वैल्यू, इसकी जो है 0 ऐड कर दें या ऐसे ही छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कर देंगे लेट अगेन, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इक्वल का साइन, यहाँ पे कैलकुलेट टोटल, यानी हमारे पास टोटल जो है वो कैलकुलेट हो, प्राइस भी हो, प्राइस और दूसरा चीज क्वांटिटी, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक बार बार होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रहा है जो उस पर एलिमेंट की स्पेलिंग, यहाँ पे एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी के अंदर मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट हो गया। अब इसको इनर डॉट HTML, इनर HTML, और HTML के अंदर क्या रखना है, यहाँ पे मैं एक चीज़ नया यूज़ करने वाला हूँ जो कि मेरे पास है, एक बैकटिक, यानी आपके स्केप बटन से नीचे लेफ्ट साइड पे, आप टॉप साइड पे देखें तो स्केप बटन के नीचे ही एक बैकटिक का साइन है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे 1 से पहले, यानी जो की लिखा हुआ है 1 उससे पहले टैब से ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है बैकटिक का साइन। तो बैकटिक साइन को मैंने यहाँ पे ओपन किया है, लास्ट में मुझे क्लोज भी लाजमी करना होता है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा,
डॉलर का साइन देके यहाँ से मैं क्या करूँगा, अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर आपने स्पेस दिया तो मिस्टेक हो सकता है, इसलिए जो है यहाँ पे मैंने रख दिया प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट के बाद मैंने यहाँ पे बी आर टैग यूज किया। एक हो गया ये, अगर मैं चाहूँ तो इसको स्ट्रॉन्ग में भी ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे सही है। फिर मैंने यहाँ पे दिया यूनिट प्राइस, और यहाँ पे मैंने कर दिया यूनिट प्राइस क्या होनी चाहिए हमारे पास, अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रॉन्ग में भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दें डॉलर और ये साइन, डॉलर का साइन देंगे तो अब आपका ये बटन सही से काम करेगा। प्राइस और फिर रखेंगे आर एस, और आर एस बी आर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। फिर हम क्वांटिटी को ऐड करेंगे, यानी वन बाय वन हम प्राइस को रख रहे हैं। अब हम अपना रसीद बना रहे हैं, और यहाँ पे जो है डबल डॉट, इसके अंदर मैं यहाँ पे प्राइस दे रहा हूँ, उस पर डॉलर, फिर से अगेन, और क्वांटिटी में क्वांटिटी प्राइस। अब ये चीज़ जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होता है और पाइथन में भी यूज़ होता है। याद रहे कि इस चीज़ को गौर से देखें, यहाँ पे पाइथन में भी यूज़ होता है और जावास्क्रिप्ट में भी ये सही से यूज़ होता है, इसलिए जो है यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे देखना है। अब क्वांटिटी हो गया, फिर यहाँ पे क्या करना है, टोटल हमारे पास होगा बिल, टोटल बिल होगा, और टोटल बिल को हमने क्या रखना है, यहाँ पे डॉलर्स पहले साइन देना है, टोटल बिल में टोटल ही रखना है। यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, टोटल जो हमारे पास बिल आ जाए उसको आप कर दें आर एस, कंट्रोल एस किया, और अब यहाँ पे क्या करना है, इस बैकटिक को आपने क्लोज करना है। अगर आप ब्रैकेट इस पे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो इस तरह आएगा, नहीं तो ये हमें यूज करना है यही वाला विदाउट शिफ्ट का, और इसको करना है मैंने यहाँ पे क्लोज, और लास्ट में मैंने इसको करना है क्लोज। तो अब आप जो है इसको रिफ्रेश करेंगे, और बल्कि कंट्रोल एस करके जाके अपने फाइल को करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पे क्या हुआ है चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग लिखा है, अच्छा यहाँ पे जो इनपुट है वो बहुत छोटा सा दिख रहा है, मैं जूम कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या हो, स्ट्रिंग का मैंने 100 प्राइस रख दिया, और मुझे 3 स्ट्रिंग चाहिए। जब जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, कहाँ पे हमने मिस्टेक किया है जाके हम देखते हैं। और यहाँ से मैंने कर दिया इसको चेक, तो यहाँ पे मेरे पास ये भी सही है, और ये मिस्टेक आया है जो कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे डॉट डॉट आया है। कंट्रोल, बल्कि कंट्रोल सी तो नहीं करेंगे इसको, यहाँ से जो है मुझे क्या करना है, इसको एक तो स्पेस कम करना है, और एक ये कि मुझे यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, कंट्रोल सी करके वहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करूँ। कंट्रोल सी, ये वाला नाम जो है इसका स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो मैंने यहाँ पे किया, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किए होंगे। कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अच्छा याद रहे कि इनकी स्पेलिंग जो है ना खास तौर पर देख लें, क्योंकि हम छोटे छोटे मिस्टेक कर लेते हैं और बाद में हम ढूंढते रहते हैं कि पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक की है। तो इसको एहतियात से देखें, जैसे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को मैंने 100 प्राइस दे दिया, और फिर हमने 3 क्वांटिटी रखा है। तो रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं आपका जो प्रोग्राम है वो फाइनली रन हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग है, तो जो प्रोडक्ट का नाम हुआ है हमारे पास स्ट्रिंग, यूनिट प्राइस इसके 100 है और क्वांटिटी इसकी 3 है, तो टोटल बिल जो है हमारे पास 300 है। अच्छा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बिल है इसको आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, यानी इसी चीज़ को आप अच्छे से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज लाजमी करें, यानी कमेंट दे दें, ताकि जो है मैं इसको और अच्छे से आपको समझा दूं, और फिर आप जो है बाद में इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोडक्ट का स्ट्रिंग रखा है। जैसे आपके पास जो है आप किसी उसमें जगह पे काम कर रहे हो और आपने किसी ने ऑर्डर दे दिया टी, और कितने टी का कितने का है, यहाँ पे 70 दे दिया, और उसने ऑर्डर कर दिया कि कितना जो है मुझे क्वान्टिटी कितने कप चाहिए, तो अगर 7 दे दिया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है क्वान्टिटी 7 है, और 7 यहाँ पे इसकी प्राइस 7 है, 70 है, और यहाँ पे 490 आया है, 490 आया है। तो ये इस तरह जो है हमारा प्रोग्राम बनेगा, और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये पूरा जो है कोड को आप स्क्रीनशॉट लें, चाहे तो आप यहाँ पे इनको अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लें। अच्छा यहाँ पे भी मैं जूम थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, अब आप देखें इसको, यहाँ पे आई थिंक ये विजिबल होगा। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है, और ये हमारे पास जो है क्या होगा, HTML का कोड होगा। HTML का कोड सिंपल है, यहाँ से मैं इसको चेक करके आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, ये HTML का कोड है। अब इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है इसको मैं एक मरतबा आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसको किस तरह जो है हमने किया है। एरो फंक्शन कहाँ भी यूज़ किया है और एरो फंक्शन क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। बल्कि इस पे जाएंगे और जावास्क्रिप्ट पे आके यहाँ पे क्या करना है, जो कंसेप्ट हमारे पास एरो फंक्शन का, जहाँ पे हमने कैलकुलेट टोटल यूज़ किया है, कैलकुलेट टोटल यूज़ किया है, वहाँ पे ए और बी और ये एरो की हमने यूज़ किया है, चाहिए। और उसके बाद एनोनिमस फंक्शन बटन ऑन क्लिक जहाँ पे हमने यूज़ किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमने बटन ऑन क्लिक यूज़ किया था, ये हमारे पास जो है एक एनोनिमस फंक्शन है। और फिर हमने उसके बाद जो है डॉम मैनिपुलेशन बनाया था, जिसमें गेट डॉट एलिमेंट बाय उसमें, और इनर डॉट HTML, और बाय एलिमेंट जो है उसमें ID हमने यूज़ किया है, ये सब जो है डॉम है। और टाइप कन्वर्जेशन, पार्स फ्लोट और पार्स इंट को हमने जो यूज़ किया था वो हमारे पास ये हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये टाइप कन्वर्जेशन है। तो इस तरह जो है हमारा प्रोग्राम बनेगा, और ये हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट है। इसको अपने गेटअप लिंक एंड गेटअप उस पर प्रोफाइल पे रख दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।